I spoke briefly with Russia's Foreign Minister Lavrov on the margins of our G20 meeting today. ये इतने इंपॉर्टेंट इवेंट जो हो रहे हैं पूरे खित्ते में और डायलॉग हो रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं, पॉलिसी डिसाइड हो रही है, तो पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है? मतलब पाकिस्तान में एक तो इकोनॉमी बिल्कुल सत्यानाश बेड़ा। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। रशियन फॉरेन मिनिस्टर और एंथनी ब्लिंकन की 1 साल के बाद मुलाकात हुई और 10 मिनट तक हुई। आपके वज़ीर आज़म जो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और कैसे जाते थे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, और मोदी जाता है तो पूरी दुनिया में उसने बताया कि भारत क्या है, ऐसे खड़ा होता है वो पूरी दुनिया के बीच में। आपको उसने पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाई, आपको गैरतमंद बनाया, तो मोदी को आप सुनहरी लफ्जों में ना उसका नाम लिखें। भारत में इतनी सलाहियत है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर और एंथनी ब्लिंकन अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की 15 से 20 मिनट मीटिंग हुई है। अच्छा, मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, मतलब उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है, और जो इसके साथ दुश्मनी करता है वो अगला लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा, तो उसके साथ वही होता है। जो दुनिया में कोई नहीं करा पाया वो हमने करके दिखा दिया। हारून साहब 75 साल हो गए, हम किन कामों में फंसे हुए हैं? इंडिया को देखें कितना आगे जा रहा है। इन्हीं कामों में फंसे रहे होने की वजह से तो यही तो नतीजा। वो आप और मैं अगर इंडिया में पैदा हुए होते तो आज आलू वो 2 रुपए किलो खरीदते आप ही। इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की जाए तो काफी खराब दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इसहाक डार साहब इस बात की तसल्ली दे रहा है कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ और ना ही ये हो। मतलब करीब 100-125 कंट्रियों के लोग दिल्ली में आए हुए हैं और हमारे पड़ोसियों के तो यहाँ से और ना जाने कहां से धुआं निकल रहा है। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत और भारत के पीएम मोदी जी का ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। जहां पूरी दुनिया को यूक्रेन रशिया युद्ध ने न्यूक्लियर वार के संकट पर डाल दिया है, वहीं 2 सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया भारत में आकर 10 मिनट बैठकर बातें करते हैं। जहां पूरी दुनिया ये नहीं कर पाया, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक करके दिखा दिया। पूरी दुनिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी पीएम मोदी जी का तारीफ करने से नहीं थक रही है। पाकिस्तानी भारत के लोगों से कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और गांधी जी के बाद पीएम मोदी जी की तस्वीर लगानी चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी जी ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दी है। चलिए आगे देखते हैं पाकिस्तानी पीएम मोदी जी के बारे में और क्या कुछ कहते हैं। एक बंदा आपको कहां से कहां ले गया, आपकी इंडिया को इज्जत दिलवाई पूरी दुनिया में। जो इंडियन, आप खुद देखो, इंडिया वालों को कह रहा हूँ, आपके वज़ीर आज़म जो दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे और कैसे जाते थे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, और मोदी जाता है तो पूरी दुनिया में उसने बताया कि भारत क्या है, ऐसे खड़ा होता है वो पूरी दुनिया के बीच में। आपको उसने पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाई, आपको गैरतमंद बनाया, तो मोदी को आप सुनहरी लफ्जों में ना उसका नाम लिखें। गांधी के बाद मोदी का नाम होना चाहिए, उसकी तस्वीर के साथ मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। अगर इंडिया वाले उसे इज्जत देंगे तो और इंडिया ऊपर जाएगा। और इन्होंने गांधी उसे मोदी को इज्जत ना दी, वो इनका भी पाकिस्तान की तरह पछताएंगे ये लोग। पूछे क्यों? देखिए, मोदी, ये सारी बातें, मोदी की क्वालिटीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब होता क्या, मोदी जिंदा है, अभी है, देखो बुजुर्ग हो चुका हुआ है, पता नहीं आज नहीं कल नहीं, सब ने जाना है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। अगर इस बार इलेक्शन होते हैं इंडिया में और वो मोदी की जगह पे किसी और को वज़ीर आज़म बनाते, इतने अनलकी, इतनी बैड लक मैंने ज़िंदगी में ना किसी की देखी होगी और ना सुनी होगी कि ऐसा शख्स, टैलेंटेड, जीनियस, देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, बात समझो, देखने में आम सा आदमी। एम ही नहीं मोदी की तारीफ़ें करता, कोई तो क्वालिटी है यार, मैं तारीफ़ें करता हूँ, और मैं नहीं करता, पूरी दुनिया करती है। सबसे लड़ो, सबको पकड़ो जाके, मुझे अकेले को ना पकड़ो यार। उसने अपनी जनता को पावर देखी कि मैं इसकी पावर कैसे यूज़ करूँ, उसने फिर पावर पूरी दुनिया को दिखाई। वो ब्लैकमेल नहीं होता किसी से भी, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अगला, और फिर जिनसे वो कहता है ना चलो जाओ, वो फिर तरले करता हुआ आता है मोदी के साथ। अच्छा, मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, मतलब उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है, और जो इसके साथ दुश्मनी करता है वो अगला लफ्ज़ मैं नहीं बोलूँगा, तो उसके साथ वही होता है। तो इसलिए होता है, व्यूअर्स को अच्छा लगे लेकिन आवाम बुरा बना जाए। मतलब हम करते नहीं हैं ऐसी बात, क्योंकि पहले मुझे लोग गद्दार कहते हैं, तो और मज़ीद गद्दार ना बना देना। पूरा इंडिया तो मुझे प्यार देता है, क्योंकि इंडिया आपने देखा है कि लास्ट टाइम मुझे इतनी खुशी हुई यार, मैंने लाखों कमेंट पढ़े लोगों के, पूरी रात बैठ के कमेंट पढ़ रहा था मैं लोगों के
इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना प्यार दिया, शायद मुझे इधर किसी ने ऐसा प्यार नहीं दिया। हम देखिए, डिजर्व नहीं करते, हमें 2 रुपए किलो आलू मिले। अब मैं आपको वही बात बताता हूँ जो मैंने उस चैनल पे ये बात की थी और मुझे लोगों ने गद्दार कहना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या होता है, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि हम इंडियन हो गए, ये बात को समझना है आपने। सही बात। आप और मैं अगर इंडिया में पैदा हुए होते तो आज आलू 2 रुपए किलो खरीदते आप भी, पेट्रोल 95 से 105 रुपए तक लेते आप, बिल्कुल टमाटर, आलू, प्याज, ईच एंड एवरीथिंग को 20 रुपए में ले आओ। सही बात। तकरीबन 20 रुपए में ये हर चीज़ अवेल है इंडिया के बीच में, आप क्यों नहीं ले रहे हो? ज़मीन तो ये वही है यार, इंडिया में कोई अलग ज़मीन तो नहीं है, साथ वाली जमीन है, वो एक ही ज़मीन है, उसमें से लाइन खींची गई है, तो ज़मीन तो वही, आपने उसमें से आलू क्यों नहीं निकाला? मैंने आपको ये प्रेडिक्ट किया था रोहित भाई आपके चैनल पे, आपको याद होगा 6 महीने पहले। मैं कहा 3 शक्ति है, यूएस, चाइना और इंडिया। आने वाले 6 महीने में एवरीबडी हैज टू अलाइन देयर इकोनॉमी इन ईदर ऑफ द 3। इन तीनों में से एक के साथ अपनी इकोनॉमी अलाइन करनी पड़ेगी। अभी जो भारत में होड़ लगी है, सब इकोनॉमी, सब सप्लाई चेन्स हमारे साथ अलाइन करना चाहते हैं। चाइना इज नॉट ऑप्शन, अमेरिका में रिसेशन है, विच इज द ऑप्शन। और जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम है, जो हम सर्वे संतु निरामया कहते हैं, जो हम पूरी दुनिया को साथ लेने की चीज कहते हैं। अभी मैं देखिए G20 का फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट याद है आपको? उस फाइनेंस मिनिस्टर्स मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा आप वर्ल्ड के फाइनेंशियल लीडर हो। सारे सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर भी थे, बोले भाई आप जो डेट ट्रैप में फंसी कंट्री है उनको निकालने की तरीकी सोचो, यू फाइंड अ वे हाउ टू लिबरेट देम। आज ग्लोबल साउथ के वी आर द डिफेक्टो लीडर, ये यूरोपियंस भी मानते हैं, करेक्ट? वर्ल्ड को आज 25 अमेरिका, ये आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हमारे पास आ गई अपना डेट स्ट्रक्चर कराने के लिए। आज हमारे 800 कंट्रियों, हमारे 80 कंट्रियों में 800 से ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 20 से ज्यादा कंट्रियों में हमने क्रेडिट लाइन दी है, सबसे ज्यादा डाटा हम कंज्यूम कर रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट रोड्स हमने बनाई है रोहित भाई, वी आर द सेकंड हाईएस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो अभी हम हर जगह नंबर 1, नंबर 2 बन रहे हैं। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में तो इतना दम आ गया कि आज हिना रबानी खान कहीं यूएन में बैठ के स्यापा कर रही थी कि हम हिंदुस्तान के पास इतने हथियार आ गए, ये आ गया, बैलेंस ऑफ पावर हिल गया। मैं कहा भैया हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है। हमारा तो टाटा सन $100 बिलियन का ऑर्डर देता, तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन बचा है। भाई टाटा तो तुम्हें 100 बार खरीद ले, इतनी तो तुम्हारी औकात बची है, तो तुम रो काहे को रहे हो? तुम चलाओ जिहाद की फैक्ट्री, चलाओ लश्कर तोयबा, तुम्हें बचाएगा लश्कर तोयबा, जोश मोहम्मद बचाएगा तुम्हें, मसूद अजहर बचाएगा, तुम्हें हथियार की क्या जरूरत है? गजवा हिंद करो तुम्हें हथियारों की क्या जरूरत है? सच्चाई ये है रोहित भाई, आज जो भारत का वर्चस्व है, एक मुझे बताइए एक कंट्री जहां 125 देशों के लोग बैठे हो। हमारा एयर शो की बात करें 98 देश, डिफेंस शो की बात करें पूरा अफ्रीका यहाँ बैठा था, साउथ अमेरिका, कैरेबियंस, कहाँ का कौन कौन से लोग हमारा ये नहीं मानते। मालदीव्स के प्रेसिडेंट तो कहते हैं कि इट इज इंडिया फर्स्ट। ये देखिए ना, ये एंडोर्समेंट हर चीज से आ रही, जो हमारी मेंटेलिटी है। और मोदी जी ने तो बोल दिया जो पुराना स्टाइल ऑफ लीडरशिप है दैट हैज नॉट डिलीवर्ड। और रोहित भाई, वी हैव नॉट कॉपीड द वेस्टर्न इकोनॉमिकल मॉडल। आवर इकोनॉमिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र and चाणक्य नीति. We have not copied what is prevalent in West. That is why we are successful in this era of reception, in this century of reception. We are successful. यही हमारी माता सरस्वती की कृपा है, सद्बुद्धि दी है हमें, तभी तो हम महाकाल की आराधना करते हैं, क्योंकि समय के स्वामी तो वही है। और जिनकी कृपा, जिसकी कृपा महाकाल की, जिस पे कृपा हो उसका कौन करेगा? ये तो कहावत ही ना रोहित भाई, उसका काल भी क्या करे जो हो वक्त महाकाल।